समर भूमि में दशानन का वध करके खड़े हैं, उस समय ब्रह्मा जी ने स्तुति की है और अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश शोभा देखी हर्षि मन स्तुति कर सुर ईश। उस समय इंद्र ने भी, जो सुरेश्वर हैं, उन्होंने आनंदित होकर देवराज उनकी शोभा को देखकर स्तुति कर रहे हैं मन के अंदर। ये स्तुति मन से करिए, ऐसा इसमें हर्षित मन से न स्तुति स्तुति। जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम वेद तृण बर सर चाप भुज दंड प्रबल प्रताप। जय दूषणारी खरारी मरदन निशाचर धारी। ये दुष्ट मारयो नाथ भय देव सकल सनाय। देवराज इंद्र आनंदित होकर स्तुति करने लगे कि हे शोभा के धाम अपने प्रणत जनों को विश्राम देने वाले राम जी की जय हो। तर्कस और श्रेष्ठ धनुष धृत द्रोण सर चाप बाण धारण करने वाले भुजदंड प्रबल भुजदंड और प्रताप वाले आप हो। आपने खर दूषण के शत्रु हो, राक्षस सेना का अपने मर्दन कर दिया। आपकी जय हो, आपकी जय। उस समय जो भी सरकार को देखता, उस समय जो उनकी शोभा है, वो जो है उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता। हमारे जैसे अनिर्वचनीय भगवान की शोभा है। और आप युद्ध के लिए, भक्तों के लिए हमेशा सन्नद्ध रहते हैं और सरकार का किसी से विशेष वैर नहीं है, तो इसीलिए वो कह रहे हैं वो सिर्फ जो आतताई हैं उनके लिए वो काल है, इसलिए उन्हें दूषणारी खरारी कहा गया। अब आगे स्तुति करते कहते हैं, जय हरण धरनी भार महिमा अगार अपार। जय रावणारी कृपाल किए जातु धान विधान। लंकेश अति बल गर्व किए बस सुर गंधर्व। मुनि सिद्ध खग नर नाग हठी पंथ सब केला। जय हरण धरनी भार। हे पृथ्वी के भार को हरने के लिए पृथ्वी कहती है कि जो देवद्रोही हैं उनका भार जो है, मैं बाकी तो जितना मर्जी भार हो मैं सहन कर लेती हूँ, उनका भार जो है वो जो है मेरे से सहन नहीं होता। पाप का जो अतिशय धर्म की जो गिलानी हुई, तो और रावण की दुष्टता को स्पष्ट करते कहते हैं कि उसने पृथ्वी पर कितना उसने वहां पर पाप किए। और आप
उस समय सारा संसार बेहाल हो गया। रावण को अपने बल पे बहुत गर्व था। विभीषण को कहने लगा, कहती ना सठ असको जग माही, भुजबल प्रबल जिता में नाही। अंगद से भी कहा उसने, सबसे कहता था वो, सबके पीछे पड़ा रहता था। ऐसे रावण को आपने मुनिसिद्ध खग नर नाग हटिपंच सबके लाग, सबके पीछे वो पड़ा रहता था। ऐसे रावण को आपने धूल चटाई। अब रावण की दुष्टता का वर्णन करते और कहते हैं कैसे रावण दुष्ट था। पर द्रोह रत अति दृष्ट, पायो सुफल पापिष्ट, अब सुनहु दीन दयाल। राजीव नयन विशाल, मोहे रहा अति अभिमान, नहीं को मोहे समान। अब देखी प्रभु पद कंज, गतमान प्रद दुख पंज। अब उन्होंने कहा कि संसार में दो बड़े अभिमानी हुए, एक मैं, दूसरा रावण। रावण को तो अपने बल का बड़ा गर्व था, और अब इंद्र भगवान के सामने खड़े हैं, महाराज अपनी बात भी कह रहे हैं, और मेरे को ये गर्व था कि मैं शतक्रतु हूँ, मेरा जैसा कोई नहीं है, अमर हूँ मैं, मेरे पास देवताओं की सेना है इत्यादि। लेकिन आपके दर्शन मात्र से मेरा ये महादुखद जो अभिमान चला गया, निज स्वरूप की प्राप्ति हुई। क्योंकि भगवान आप संभ्रम कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाई निज सहज स्वरूप। अब भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं, तत्व का व्याख्या कर रहे हैं। उनकी बुद्धि निर्मल हो गई। ओ ब्रह्म निरगुण ध्यान, अव्यक्त जेहि श्रुति गाव। कहते कोई तो ब्रह्म को निर्गुण कहता है, कोई कहते हैं वेद अव्यक्त कहते हैं कि उनको आप देख नहीं सकते, ऐसा सब कहते हैं। आजकल भी विशेष कलयुग में निर्गुण निराकार ब्रह्म की चर्चा बहुत हो रही है, लेकिन वो कहते मेरे को क्या भाव करता है। मोहे भाव कौशल रूप, श्री राम सगुण स्वरूप, श्री राम सगुण। भगवान श्री राम को परब्रह्म का प्रमाण देने के लिए जो देव कोटि के हैं, ब्रह्मा जी या ये लोग, उस समय सारे जगत में ये डंका बजाते हैं कि ये कोई राजा नहीं है, भूपाल नहीं है, ये साक्षात जो कौशल के जो राजा हैं, भूप हैं, ये श्री राम ही सगुण स्वरूप, भगवान का सगुण स्वरूप है। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, वैदेही अनुज समेत, माँ श्री सीता जी के साथ और उन आपके छोटे भैया लक्ष्मण जी के साथ, वैदेही अनुज समेत, मम हृदय करहु निकेत, मुझे जानी ये निज दास, दे भक्ति रमा निवास। जय हो। इंद्र जी ने बड़ा सुंदर स्तुति की है और अंत में मांगा है कि अपना मेरे को, मैं कोई इंद्र कोई आपका ही बनाया हुआ, मैं तो एक छोटा सा नुमाइंदा हूँ, मेरे को अपना अपना दास मानिए, अपना दास में शामिल कर लीजिए, और अपनी भक्ति जो आपकी बड़ी दुर्लभ भक्ति है, ये भक्ति मेरे को आप प्रदान कर दें। दे भक्ति रमा निवास, त्रास हरन
शरण सुखदायकं सुखधाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकं सुरवृंद 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 दंद सुरवृंद रंजन दंद भंजन मनुजतनु अतुलित बलम ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि करुणा राम नमामि करुणा कोमलम। हे रमा निवास, हे साक्षात सीता जी के मन में निवास करने वाले, हे रमा निवास विष्णु जी के मन में निवास करने वाले, ऐसे राम जी आप मेरा त्रास हरिए, अपनी शरण में आने में को आप सुख देने वाले हैं, सुखदान है। आपकी राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकम, आपकी क्या छवि है, छवियों से ऐसे राम जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और आप सुरगणों को आपने सुख दिया है, द्वंद्व का नाश किया है, अतुलित बल है। आप ब्रह्मा जी के मेरे क्या मैं क्या किसी साथ है, ब्रह्मा शंकर सबके सेव्य हैं, करुणा से कोमल है, ऐसे राम को मैं प्रणाम करता हूँ। अब करी कृपा विलोकी मुझे। इस प्रकार ये स्तुति बहुत सुंदर, जो स्तुति के अब सुनो दीन दयाल, इंद्र को दीन देखकर उन्होंने दया की और कृपा दृष्टि से देखा, और जो उनकी सेवा उन्होंने स्वीकृति की है, आज्ञा सम्मत साई सेवा। तो ये स्तुति जो है गुणगान, ये ज्येष्ठा नक्षत्र है, जो सबसे बड़ा नक्षत्र है, इसकी स्तुति है। इसमें तीन चीजें मांगी हैं, प्रभु का हृदय में निवास मांगा है, भक्ति मांगी है और उनसे आज्ञा मांगी है। ये इसके तीन कार्य हैं। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की।